डेवलपर, अब कोडिंग कौन कर रहा है? डेवलपर कौन हो गया है? आपका जेमिनी CLI या क्लाउड कोड। आप कौन है? ऑर्केस्ट्रेटर या मैनेजर। जाहिर सी बात है, मैनेजर को पता तो होना चाहिए ना हो क्या रहा है, वरना तो असिस्टेंट कुछ भी करते मैनेजर बोलेगा वाह यार बहुत अच्छे, या अगर कुछ गड़बड़ हो भी गई तो मैनेजर क्या ही कर लेगा जब उसको कुछ आता नहीं है। तो फास्ट API आपने देख लिया, उसका इंस्टेंस कैसे बनता है, उसको इंस्टॉल करो, सिंपल एक अदद वेरिएबल के अंदर उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, खत्म, इंस्टेंस बन गया। नंबर 1। नंबर 2, फास्ट API जैसे आप लोग Next.js का सर्वर अप करते थे ना, npm run dev लिख के, या कोई yarn यूज करता हो या pnpm यूज करता हो या बन लिख के बन यूज करता हो, वो उन पैकेज मैनेजर्स के थ्रू यूज करता था, ये सर्वर अप करता था। फास्ट API में हमारा सब पैकेज मैनेजर कौन है? UV। ठीक है, अब इसका सर्वर अप करने की कमांड क्या है? इसका सर्वर अप करने की जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है, UV run UVCon main colon app dash dash reload। अब ये UV run क्या है भाई? ये UV run मेरी फाइल को रन करने का रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हमने Q3 में एजेंट्स SD के वक्त देखा था ना, लिखते थे UV run main.py, यहाँ पे ये वही काम कर रहा हूँ। नंबर 1। UVCon क्या है? UVCon खुद से एक सर्वर है जो फास्ट API की एप्लीकेशन को संभालने का जिम्मेदार है। आपको एज अ डेवलपर इसकी टेंशन नहीं लेनी। UV क्या है? पैकेज मैनेजर। UV क्या है? पैकेज मैनेजर। UVCon क्या है? एक सर्वर है जो फास्ट API को अपने पास रखने का जिम्मेदार है। यानी फास्ट API की जो भी ऑर्केस्ट्रेशन या मैनेजमेंट होगी वो कौन करेगा? UVCon। आपको इसकी टेंशन लेने की नीड नहीं है। जब फास्ट API इंस्टॉल हुई ना, आपने फास्ट API को लिख के जब इंस्टॉल किया, ये UVCon का सर्वर खुद ब खुद उसके साथ इंस्टॉल हो गया और आपको पता भी नहीं चला। सही है? अब लेकिन ऑर्केस्ट्रेटर हो ना भाई, तो पता तो होना चाहिए। तो UVCon क्या है? फास्ट API का सर्वर है जो उसका जिम्मेदार है फास्ट API को रन करने का। इसको कहते हैं ASGI सर्वर। वो ASGI और WSGI क्या होता है वो बात की बात है, वो अभी उसमें नहीं जाना। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब आपने कमांड चलाई ना UV इंस्टॉल फास्ट API, तो ये UVCon का सर्वर उसके साथ इंस्टॉल हो गया। अच्छा, अब ये मेन क्या है? ये मेन है आपका फाइल का नाम। क्या है? फाइल का नाम। ज़हन में रखिएगा, मेन लिखना है, main.py नहीं लिखना, एक्सटेंशन नहीं लिखना, सिर्फ फाइल का नाम। अभी मेरी फाइल का नाम क्या? मेन है। तो देखिए मेरी फाइल का नाम क्या है? मेन। अगर मेरी फाइल का नाम यहाँ पे इंडेक्स हो तो इस कमांड क्या हो जाएगी? इंडेक्स। मेरी फाइल का नाम अगर index.py हो तो क्या होगा? इंडेक्स। अगर मेरी फाइल का नाम हो मेरी प्यारी फाइल.py, तो मेरी प्यारी फाइल.py, सॉरी नो एक्सटेंशन, माय बैड। अभी नाम क्या है? मेन। अब ये किस चीज का नाम है? ऐप। ये मेरे इंस्टेंस के वेरिएबल का नाम है। क्या है? इंस्टेंस के वेरिएबल का नाम। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो देखें, मेरी इंस्टेंस के वेरिएबल का नाम यही है। अगर मैं इसका नाम रख दूं मेरा इंस्टेंस, अब क्या होगा? अब ये कमांड क्या हो जाएगी? मेरा इंस्टेंस। ठीक है, तो ये चीज बेसिक्स आपको पता होना जरूरी। डैश डैश रीलोड। अच्छा, आपको नहीं दिख रहा होगा, उसके पीछे चलो मैं इसको नीचे कर देता। ये रहा हाइफन रीलोड। ये क्या करेगा? अच्छा, अगर आप ये चीज नहीं लिखेंगे ना, तो जब भी आप अपनी फास्ट API के कोड में कुछ भी चेंज करेंगे, वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? बार बार अपना सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग। अगर आप चाहते हैं ना आप एक डॉट भी चेंज करें या पूरा का पूरा एंड पॉइंट एक नया लिखें, तो डैश डैश रीलोड आप लगाओगे। इससे क्या होगा? आप कुछ भी चेंज करोगे, आप बस अपना पेज रिफ्रेश करोगे और आपके चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो बस एक छोटी सी कमांड है, UV run आपका पैकेज मैनेजर, UVCon आपका सर्वर, मेन आपकी फाइल का नाम, ऐप आपके इंस्टेंस का नाम। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है डैश डैश रीलोड।
ऑटो रीस्टार्ट्स द कोड चेंजेस। यूबीकॉन क्या करते हैं, द सर्वर दैट एक्चुअली सर्व योर फास्ट एपीआई एप्स टू द यूजर, यानी आपके कोड बेस से यूजर तक पहुंचाने की आपकी जो जिम्मेदारी है वो कौन करेगा, यूबीकॉन करेगा। सिंपल। यहाँ पे क्या इसने काम कर दिया, ये क्यों कह रहा है, यूबीकॉन इसको मिला नहीं तो अभी इंस्टॉल कर रहा है, आई थिंक उसने उसके साथ किया नहीं था, तो अब ये भी इंस्टॉल हो गया। कुछ भी अब आपने ये भी देखा जेमिनी सीएलआई का कमाल, उसको जो चीज नहीं मिली उसने एरर नहीं फेंका, उसने आपको रिकमेंड किया। तो ये जेमिनी सीएलआई का भी एक कमाल। अब आप लोग दो चीजों एक साथ लेके चल रहे हैं, एक अपने प्रॉम्प्ट के स्किल्स और एक अपने फास्ट एपीआई के स्किल्स। देखिए इसने भी यही कमांड लिखी, यूवी रन यूबीकॉन मेन ऐप मेन डैश डैश रीलोड। ठीक है, इसने क्या किया, यही काम अपने पास कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अपने ब्राउजर पे आऊंगा और मैं यहाँ एक यूआरएल लिखूंगा। क्या यूआरएल लिखूंगा, लोकल होस्ट 8000। क्या लिखा मैंने, लोकल होस्ट 8000। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, होपफुली मेरा सर्वर जो है वो यहाँ पे अब हो जाएगा। क्या मसला आया भाई, मे भी कोई इशू आया। अच्छा, ये अभी भी चला रहा है मेरे कमांड। Ubicon has been installed. Now I will try to spin up the fast API server again with the dash dash reload flag. क्या बात है। अभी 2 मिनट ले चुका है, 10-20 सेकंड और इंतजार करते हैं, वरना हम अपने हाथ से सर्वर पेज पे नहीं आ रही हो ना, पेज पे आओ, यहाँ नहीं आओ, कैंसिल करो, बाहर आओ। यूवी रन मेन ऐप डैश डैश रीलोड। यूवी कौन लगाना मैं भूल गया, यूवी कौन एंटर किया, नेम ऐप इज नॉट डिफाइंड। देखिए एरर आ गया, इसने एरर बताया। ओ मैंने तो मेरा इंस्टेंस रखा हुआ, ये बेचारा मेरे इंस्टेंस में फंस गया। चले अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ और ये देखिए, ये मेरा एक सबसे पहले फास्ट एपीआई का मैसेज मुझे रिटर्न हो गया। बट कमाल की बात ये नहीं है, एटलीस्ट कमाल की बात ये है कि हमारा सर्वर अप है, हमें चीजें जो है वो देखने लगी। फास्ट एपीआई का सबसे बड़ा कमाल क्या है, ये आपको डॉक्यूमेंटेशन भी खुद करके देता है। क्या करके देता है, डॉक्यूमेंटेशन भी खुद करके देता है, खुद बना के देगा। वो किस तरह बना के देगा, आप लिखेंगे लोकल होस्ट 8000। अब देखिए ये गेट की रिक्वेस्ट है ना, तो इस तरह आ गई। अब समझिए अगर ये पोस्ट की रिक्वेस्ट है जिसको डाटा भेजना है, और डाटा किस फॉर्म में जाता है, चले बताएं। यार क्या डाटा किस सूरत में जाता है, जेसन की सूरत में जाता है। क्यों, क्योंकि सर्वर पे सिर्फ जेसन चलती है, जेसन इन जेसन आउट। सही है, तो यार गेट रिक्वेस्ट ही मुझे दिख गई, और ये गेट रिक्वेस्ट भी सिर्फ रूट लेवल पे ही तो दिख गई, वरना मुझे अगर कोई और इसका यूआरएल होता ना। अच्छा ये मुझे क्यों देगा, सिर्फ लोकल होस्ट 8000 पे क्यों देगा, क्यों, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे रूट था ना, एक चीज हम मिस कर गए। app.get आपने लिखा और यहाँ पे क्या हो गया, आपने लिखा फॉरवर्ड स्लैश। क्या लिखा आपने, फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश का क्या मतलब होता है, होम पेज। आप लोग ने नेक्स्ट.जेएस पे काम किया है ना, आपने लिखा होगा एंकर टैग href स्लैश, तो ये इसका मतलब यही है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूं स्लैश, स्लैश हमेशा रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। यहाँ मैंने लिख दिया स्लैश वेलकम। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं ना, तो इसने क्या बोला, डिटेल नॉट फाउंड, यानी मेरा एंड पॉइंट इसको मिला ही नहीं। अब क्या होगा, मैं लोकल होस्ट 8000 लिखूंगा, वो तो हमेशा रहेगा। ये मेरा बेस यूआरएल है, क्या है, बेस यूआरएल। मैं आगे लिखूंगा स्लैश वेलकम। जैसे मैंने स्लैश वेलकम लिखा, मुझे सेम मैसेज आ गया। सही है, एक चीज हमने ये देखी। दूसरी चीज हमने क्या देखी कि भाई जब भी डैश डैश रीलोड लिखते हैं, मेरे लाइफ चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अभी भी देख लेते हैं, हेलो स्टूडेंट्स। मेक श्योर कीजिएगा आपका VS कोड भी है ना, ऑटो सेव पे फाइल सेव हो रही है। अब मैं यहाँ पे आया, मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हेलो स्टूडेंट्स मेरे पास रिफ्लेक्ट हो गया। एक मजे की बात, एक मजे की बात, और जो सबसे बड़ा फायदा है फास्ट एपीआई में, मैंने यहाँ लिखा लोकल होस्ट 8000/वेलकम, तो ठीक है। मेरी गेट रिक्वेस्ट है ना, तो ये इस तरह ब्राउजर में मैं एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन व्हाट इफ अगर मेरी पोस्ट, डिलीट, पुट या पैच रिक्वेस्ट है, उसमें तो डाटा भेजना होता है। अब मैं क्या करूंगा, लिखूंगा /docs। किसने कहा, हैंड रेज करें, क्या बात है, जबरदस्त। मैं लिखूंगा /docs, DOCS प्लूरल, नॉट डॉग, DOCS। जैसे मैंने लिखा लोकल होस्ट 8000/docs, मैंने इस पे एंटर किया और आप देखें ये इंटरफेस आपके पास खुल जाना चाहिए। ये इंटरफेस आपके पास आ गया। आपके पास ये इंटरफेस जब आएगा, ये एज अ डेवलपर आपकी नेक्स्ट लेवल जो है वो हेल्प करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कौन सा मेथड है ये, गेट। इसका एंड पॉइंट क्या है, /वेलकम। इसने क्यों लिखा /वेलकम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे /वेलकम लिखा होता। अगर मैं इसको लिखूंगा स्लैश, या मैं इसको रिमूव कर दूं, अब ये क्या हो गया, सिर्फ स्लैश हो गया। मैं यहां आया, दोबारा इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए /वेलकम चला गया। यानी जो भी मेरा एंड पॉइंट होगा, जो भी यूआरएल का पाथ होगा या एड्रेस होगा, वो कहां आएगा, यहां पर आ जाएगा। और यहां पे मैं इसको जब एक्सेस करूंगा, तो इसको एक्सेस करने का एक तरीका है। इस पे मैंने ये देखिए, यहाँ पे एक आपको एक आइकन दिख रहा है, वो देखिए कॉर्नर पे एरो। इसका मतलब है कि मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एक विंडो खुलेगी। जैसे ये विंडो खुली, तो मेरे पास सबसे पहले जो एक टास्क है, ट्राई इट आउट का बटन, कोई भी रिक्वेस्ट हो, गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, मुझे इस ट्राई इट आउट पे क्लिक करना पड़ेगा, वरना आगे क्या करेगा, ये मेरी रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ लिखा ट्राई इट आउट, और यहाँ पे एक एग्जीक्यूट का बटन आएगा, फिर मुझे इस पे क्लिक करना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैं हमारी उसमें नोटपैड में लिख दूंगा, पुश कर दूंगा, आपको हेल्प हो जाएगी। वरना इतने जीनियस तो आप हैं, ये काम तो आप लोग भी कर लेंगे। कैंसिल किया, दोबारा करते हैं। सबसे पहले क्या क्लिक करेंगे आप, ट्राई इट आउट पे क्लिक किया, नीचे एक एग्जीक्यूट का बटन आएगा, आपने इस पे क्लिक किया, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे कुछ डिटेल्स आ रही हैं। रिस्पॉन्स बॉडी में क्या आ रहा है, सबसे पहले कोड। कोई बता सकते हैं ये 200 क्या होता है, स्लो सबके लिए सवाल है, जो बेचारे स्लो सोच रहे हैं उनको टाइम। 200 क्या होता है, स्टेटस कोड होता है। जैसे हमारे पास होता है ना, आपने अक्सर देखा होगा, आपने कोई भी वेबसाइट पे विजिट किया, आपको एक रिस्पॉन्स कोड मिला 404 नॉट फाउंड, देखा है। वो 404 का क्या मतलब होता है कि भाई जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ आपने लिख लिया, इस तरह और भी कोड्स होते हैं। आप यूजर की तरफ से कोई मसला हो तो 400 वाले कोड जाते हैं, सर्वर की तरफ से कोई मसला हो तो 500 वाले कोड जाते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, बस ये याद रखना। यूजर की तरफ से मसला कौन सा कोड जाएगा, 400, या फिर आगे कुछ भी 400, 1 2 3 4 5 जो भी। सर्वर की तरफ से कोई मसला हो तो कौन सा एरर आएगा, 500। अब कोई चीज अगर सक्सेस है तो 200 समथिंग, 201 2 3 जो भी। तो यहाँ देखिए रिस्पॉन्स बॉडी में क्या आ गया, एक लिस्ट आई या डिक्शनरी आई, सोच के देख, डिक्शनरी आई। क्यों, ये वही चीज मुझे रिटर्न कर रहा है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी। अब मैंने यहाँ पे अगर इसको इस तरह लिखा, एक लिस्ट में या एक सिंपल स्ट्रिंग में मैंने लिख दिया हेलो या आई एम लर्निंग फास्ट एपीआई, सही है। मैंने सिंपल स्ट्रिंग किया डिक्शनरी से, अब ये क्या हो गया, स्ट्रिंग। इसको रिफ्रेश किया, मैं यहां पे आ गया, सही है। सबसे पहले क्या करूं, ट्राई इट आउट, फिर एग्जीक्यूट, और फिर यहां पे मेरे पास क्या आ गया, आई एम लर्निंग फास्ट एपीआई, सिंपल इज दैट। ठीक है, अभी जितनी भी हमने डिस्कशन की उसको 2 मिनट अपने बराबर से डिस्कस करें, फिर हम एक फंक्शनल एंड कब कहां कौन सी Gemini.md होती है, किसका क्या पर्पस होता है। फिर हमने अब क्या किया, अब क्योंकि हमें कोडिंग करनी है, हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग किया करेंगे, तो हमने किस स्टैक को चूज किया, किस स्टैक को चूज किया, किस टेक्नोलॉजी को चूज किया, फास्ट एपीआई। अब ये फास्ट एपीआई के सारी क्लासेस पढ़ेंगे या सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के बेसिक्स
और मजीद क्लियर है। ये तो आपने देख लिया, जो भी पढ़ा कुछ भी नया नहीं था आपके लिए, सिवाय फास्ट एपीआई की नई कमांड लिखने से, उसके सर्वर अप करने से। सही है, हर चीज आपने यूवी, वेरिएबल, क्लास, इंस्टेंस सब पढ़ा हुआ है। और एक जो मेजर सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आप लोग हर चीज अब जेमिनाई CLI के थ्रू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, कमांड लिखकर सर्वर अप कर दिया। सही है, ये काम वो भी कर, वो तो मैंने कहा थोड़ा सा उसका इंस्टेंस का नाम खराब कर दिया था वेरिएबल का, वरना ये काम जेमिनाई CLI खुद कर और क्लास से बाहर जा। सही है। अब मैंने क्या किया, फिर इसके बाद टू एक्सेस फास्ट API एंड पॉइंट्स। सबसे पहले हमने क्या किया, लोकल होस्ट 9000 या 8000 हम किस पे गए, लोकल होस्ट 8000 पे गए, जो फास्ट API के सर्वर का होस्ट है। जैसे Next.js में लोकल होस्ट 3000 होता था ना, अभी 8000। सही है। अब सेकंड चीज हमने क्या की, फॉर डॉक्स या डॉक्यूमेंटेशन हमने क्या लिखा, लोकल होस्ट 8000/docs। ये दो काम हमने किए। फिर हमने क्या काम किया, 2.1 टू एग्जीक्यूट या टू रिक्वेस्ट द एंड पॉइंट। अब ये सारी मैं टेक्निकल वर्ड्स यूज कर रहा हूँ और सबका मतलब आपको पता है। रिक्वेस्ट क्या होता है, एंड पॉइंट क्या होता है, हर चीज आपको पता है। टू रिक्वेस्ट द एंड पॉइंट, एक्सपेंड द बार, जो भी क्या आप कह रहे हैं। 2.2 में मैंने क्या लिखा, क्लिक ऑन ट्राई इट आउट। और फिर 2.3 में क्या लिखा हमने, क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। सिंपल काम किया, गेट रिक्वेस्ट आप बना सकते हो। ठीक है, ये काम मैंने, ये आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी, नो टेंशन नो इश्यूज, पूरी की पूरी फाइल। बस आप लोग काम करता हूँ, एक और इससे बात करता हूँ। मैं लिखता हूँ /clear, मैं इसको /clear करूंगा ना। अच्छा, ये उस पर फंसा हुआ है, मुझे 12 मिनट। खैर, अगर ये प्लॉट, अभी हमने जेमिनी CLI के इतने फायदे देखे, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि भाई क्लॉड कोड बहुत बेहतर है। आप जैसे कोई बता सकते हैं कौन कौन क्लॉड कोड यूज कर रहा है, एंड्रेस करें। अच्छा, कोई खर्चा नहीं कर रहा, नहीं को पायलट में नहीं, यहाँ पे टर्मिनल में जैसे हम जेमिनी CLI यूज कर रहे हैं ना, कोई क्लॉड कोड यूज कर रहा है, मैं यूज कर रहा हूँ। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बात बता सकता हूँ कि क्लॉड कोड हर किसी से बहुत ज्यादा बेहतर है, हद से ज्यादा। सही। तो आप अगर जेमिनी CLI से अभी अगर इतने इंप्रेस हो रहे हैं ना कि एज अ बिगनर उसने पूरा फास्ट API लिख के दे दिया आपको, तो क्लॉड कोड और बेहतर है। हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से क्विट करते हैं, या इसको हम खुद ही क्विट करें, तो लिखते हैं जेमिनी। सही है। और यहाँ पे हम एक काम ये करते हैं कि मैं इसको कहता हूं, मेक अ वेरिएबल नेम बैंक बैलेंस। ठीक है, मैं आपसे अपना और कम करवा रहा हूं, या मेक अ वेरिएबल नेम बैंक बैलेंस। सही है। मैंने क्या कहा, एक वेरिएबल बनाओ जिसका क्या नाम है, बैंक बैलेंस। Keep the value 50,000। सही है, इसकी क्या वैल्यू है, 50,000। सही है। फिर मैंने इसको बोला क्रिएट अ पोस्ट एंड पॉइंट इन विच आई एम केपेबल ऑफ डिपॉजिटिंग द अमाउंट। सही है, ये मैंने इसको यहाँ पे लिख के दिया। अब आप, अच्छा एक और चीज में कैसे, यहाँ मैंने इसको लिख दिया 1, यहाँ मैं लिखा 2, यहाँ मैं लिखा 3। मैं इसको बुलेट पॉइंट्स में दे रहा हूँ, आप कोई और मेथड भी अगर चूज करना चाहे आप कर सकते हैं। क्रिएट अ पोस्ट एंड पॉइंट इन विच आई एम केपेबल ऑफ डिपॉजिटिंग द अमाउंट। Make sure to update my bank balance after
डिपॉजिटिंग। ठीक है, एक काम आप ये कर सकते हैं कि आप इसको इस तरह हर चीज लिख के बता सकते हैं। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि जेमिनी सीएलआई को टेस्ट करने के लिए एज ए यूजर आपको पता है ना, अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं मतलब अपने अकाउंट में पैसे जमा करवा रहे हैं, तो जो भी आपका बैंक बैलेंस होगा उसमें वो अमाउंट ऐड हो जाएगी। आप जेमिनी सीएलआई को टेस्ट भी कीजिए कि आपने डिपॉजिट में ये सारी चीजें लिखे बगैर इसको कहा कि डिपॉजिट का जरा सा मुझे एंड पॉइंट बना के दो, और टेस्ट करें कि जेमिनी सीएलआई कितना एक्सपर्ट है, और फिर उसको कहो कि विड्रॉल का भी जो है वो एक एंड पॉइंट बना के दे, और फिर टेस्ट करें कि जेमिनी सीएलआई क्या कर रहा है। एक आपके सिंपल प्रॉम्प्ट और एक आपके ये डिटेल प्रॉम्प्ट। अब आप क्या करेंगे, आपके पढ़ने का तरीका, जो आप लोगों ने होमवर्क का फॉर्म मैंने आप लोगों को दे दिए, वो अभी मैं होमवर्क भी दूंगा, और अब आपको एक अपने पढ़ने का तरीका थोड़ा सा ये भी चेंज करना है कि आप लोगों को जो है ना एक ऑब्जर्व भी करना है अपने एलएलएम के रिस्पॉन्स को। भाई अगर आपसे कोई पूछे कि आपका दोस्त कैसा है, तो आप लोग किस तरह किस बेसिस पे उसको जवाब देंगे अगले बंदे को, जब आपने अपने दोस्त को हर एंगल से ऑब्जर्व किया। क्या किया? ऑब्जर्व किया, उसको हर एंगल से देखा। इसी तरह अगर जैसे मैंने कह दिया ना कि क्लाउड कोड बहुत बेहतर है जेमिनी सीएलआई से, तो जाहिर सी बात है मैंने उसके रिस्पॉन्स को, उसके काम करने के तरीके को ऑब्जर्व किया। जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, आपके टीचर आपको उसी वक्त रिमार्क्स देती ना जब उसने आपको ऑब्जर्व किया पूरे सेमेस्टर। तो आपको क्या करना है, एज अ ऑर्केस्ट्रेटर अपने एलएलएम के रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करना है, और जो भी आपके जो भी आपके तरीके थे काम करने के, और जो भी हमने अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में पढ़ा कि भाई जब डिटेल एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो तो जब अपने एलएलएम को डिटेल प्रॉम्प्ट दो। उस वक्त शायद आपने मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, एक आधी हमने एग्जांपल भी हर चीज के साथ डिस्कस की, बट अब आप जब खुद कोड करने बैठेंगे ना, तो आपको जो है वो ये चीज ख्याल में आएगी कि हाँ अब वो पढ़ा था तो अब ये काम यहाँ पे इस तरह करना है। अब ये विड्रॉल और डिपॉजिट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क है। हो सकता है जेमिनी सीएलआई यहाँ गड़बड़ कर दे, हो सकता है भाई इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क है, जेमिनी को पता हो प्लस माइनस ही तो करना है। और आपको ये भी पता है कि विड्रॉवल और डिपॉजिट, या विड्रॉवल टू बी मोर स्पेसिफिक उसी वक्त आप करते हैं जब आपका बैंक बैलेंस की अमाउंट आपके विड्रॉवल की अमाउंट से ज्यादा हो। अगर आपके पास 50,000 है और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं भाई मुझे 60,000 निकाल दो, तो किस तरह होगा? फिर आप ये देखें, एक काम से ये भी करना कि जब आपने विड्रॉवल कर लिया, 50,000 आपकी बैंक बैलेंस था, 20,000 आपने विड्रॉल कर लिए, 30,000, सही है। अब अमाउंट कितनी हो गई? 30,000। 50 में से 20 के कितने बचे? 30। अब आप उसी वक्त फौरन से एक और पोस्ट रिक्वेस्ट करें, सही, और देखें कि क्या अब भी उसने उस ग्लोबल वेरिएबल को अपडेट किया या नहीं। तो फिर आपको वो, या उसने 50,000 ही रखा, ये सारी चीजें जो है ना आपको यहाँ पे इस तरह हेल्प करेंगी एज अ डेवलपर, और एज अ एआई असिस्टेंट या मैनेजर आपको अपने असिस्टेंट से किस तरह बात करनी है। क्या आपको एक्सप्लिसिटली इन सब चीजों के, इन सब मेथड्स के प्रॉम्प्ट्स देने पड़ रहे हैं या नहीं, वो खुद इतना इंटेलिजेंट नहीं कि वो इतने बेसिक से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। फिर एक और चीज, बैंक ट्रांसफर। बैंक ट्रांसफर में क्या होता है, यूजर ए यूजर बी को पैसे ट्रांसफर करता है। अगर मैं अली हूं, मेरे बराबर में अहमद है, मैं अगर अपने बैंक बैलेंस में से इनको 20,000 रुपए ट्रांसफर करूं, तो उसूलन क्या होना चाहिए, मेरे बैंक बैलेंस में से वो अमाउंट डिडक्ट होनी चाहिए, इनके बैंक बैलेंस में वो अमाउंट प्लस होनी चाहिए। और यहाँ मल्टी यूजर है, तो देखें क्या आपका, अब यहाँ आपका बड़ा एक्सटेंसिव टेस्ट होगा आपके प्रॉम्प्ट लिखने में कि भाई आपको अपने फास्ट एपीआई के सर्वर को बताना पड़ेगा हर चीज। अभी जो आप करेंगे ना वो अभी यहाँ पे यहीं पे करेंगे। अभी आपको कोई फैंसी स्ट्रीमलेट या नेक्स्ट.जेएस की यूआई नहीं बनानी। आप बनाना चाहें मोस्ट वेलकम, आपको कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन बस अपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और फास्ट एपीआई को थोड़ा सा सॉलिड करने के लिए आप इस चीज को ट्राई करें। तो पोस्ट रिक्वेस्ट एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट मैंने आपको ये पोस्ट रिक्वेस्ट का दे दिया, सही है। ये पोस्ट रिक्वेस्ट का प्रॉम्प्ट मैं आपको दे दूंगा, बाकी सारे प्रॉम्प्ट्स आपको खुद ट्राई करने हैं। और आपका मेन होमवर्क क्या है, अब एक चीज चले मैं आपको बताता चलूं क्योंकि
आप लोग फास्ट लिखते हैं, थोड़े नए हैं ना, तो एक हाँ, चीज कल अभी आपने जब लिखा ना ऐप डॉट गेट, शायद नहीं कल नहीं। पोस्ट में क्या होगा, @ऐप मैं यहाँ से आऊँगी तो मुझे रात हो क्या होगा भाई, 4:30 बजते लाइट क्यों चली जाती है, ऐप डॉट पोस्ट स्लैश डिपॉजिट बस, और आगे तो ये सारे फंक्शन आप खुद बना रहे हो, ठीक है। तो ये एक चीज आपको पता होनी चाहिए। चले मैं यहीं तक रखता हूँ, प्रॉम्प्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपका होमवर्क क्या है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, इस एक ऑथेंटिकेट का एंड पॉइंट बनाना है, सही है। आप यहाँ क्या करेंगे, जैसे अभी चले बना हुआ भी है ना, स्लैश ऑथेंटिकेट सही है। अब आपका जो भी नाम है, सही है, मैं आपको पूरा होमवर्क डॉक्यूमेंट करके दे दूंगा, पहले सुन ले करना है। आपने क्या करना है, एक ऑथेंटिकेट का एंड पॉइंट बनाना है जिसमें यूजर को वेलकम होगा। अब आप खुद सोचें कि आप मोबाइल बैंकिंग किस तरह यूज करते हैं। आपने मीज़ान बैंक या कोई भी ऐप खोली, सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपना नाम लिखते हैं और 4 डिजिट पिन रखते हैं, सही है। तो अब आप ये देखें कि आप किस तरह यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। मेरा नाम अली है, मैंने लिखा अली, और फिर मैंने कोई भी पिन देखे, जैसे 41111, मैंने पिन रखा, एग्जीक्यूट किया, मैं ऑथेंटिकेट हो गया, खत्म हो गई बात, सिंपल। जो भी मुझे वेलकम मैसेज आ रहा है वही वेलकम मैसेज मुझे आ रहा है। सपोज करें यहाँ मैंने बैंक बैलेंस भी लिख दिया, आपने बैंक बैलेंस तो इसने बनाया है, अच्छा मैंने वो कमांड एग्जीक्यूट किया, बैंक बैलेंस, सही है। यहाँ मैंने सिंपल लिख दिया, ठीक है। होगा क्या, जैसे ही आप ऑथेंटिकेट के राउट पे हिट करेंगे ना, रिक्वेस्ट करेंगे, तो आपका नाम और आपका जो है वो पिन नंबर वो आपसे मांगेगा। सिंपल एक होमवर्क आपको ये करना है। दूसरा होमवर्क विड्रॉवल डिपॉजिट प्लस माइनस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने देख लिया, वो ये कर सकता है, वो भी कर दे, सही। तीसरी चीज आपको बनानी है एक मल्टी यूजर सिंपल सा, नेक्स्ट जेएस चाहे स्ट्रीमलिट चाहे चेनलिट चाहे आपकी मर्जी। मेरी रिक्वायरमेंट और डिमांड आपसे ये है कि आप सिर्फ इस रेस्ट एपीआई के डॉक्स पे या फास्ट एपीआई के डॉक्स पे, जैसे अभी यहाँ गेट लिखा आ रहा है ना, बाद में यहाँ लिखाएगा पोस्ट, एक और बार बनेगा पोस्ट, और वहां पे उसका एंड पॉइंट या बैंक ट्रांसफर जो भी है। सर एक सेकंड, फिर सही से लिखे, आप पर्सनली आगे पूछ लीजिएगा, नो इशू, सही है। जैसे ही मैंने लिखा अली, तो वो मुझे ऑथेंटिकेट हो गया, सही है। मैंने किसको ट्रांसफर किए, अहमद को, जो भी अमाउंट ट्रांसफर की, किसको ट्रांसफर की, अहमद को। अब मैंने क्या किया, जब मैंने अली को ट्रांसफर किया, सॉरी अली ने अहमद को ट्रांसफर किया, तो मेरे पास से वो डिडक्ट होंगे, इनके पास वो ऐड होंगे। जब मैंने अपना, और ये बन जाएगा लिटरली, ये मैक्सिमम अगर आप प्रॉम्प्ट थोड़ा सा फोकस करें ना, ये 1 घंटे का काम है, बस सुन लेके करना है। मैं आपको लिख के भी दे दूंगा। अली ने ट्रांसफर किया अहमद को, मेरा बैंक बैलेंस डिडक्ट हुआ, अहमद का ऐड हो गया। जब ऑथेंटिकेट अली था ना, यहां से ऑथेंटिकेट के राउट पे, तो मेरा बैंक बैलेंस आ रहा था 50,000, अब वो आएगा कितना, 20,000 में ट्रांसफर कर दिया, कितना आएगा 30,000, 30,000। अब जब जिसको मैंने ट्रांसफर किया ना, मैंने अहमद को ट्रांसफर किया, किसको ट्रांसफर किए, अहमद को। अब जैसे मैंने ट्रांसफर कर दिया ना, मैं ऑथेंटिकेट के राउट पे दोबारा आऊंगा, सही है। मैं अब लॉगिन करूंगा अहमद के नाम से, पिन कोई भी हो, पिन का मसला नहीं है, पिन ना भी हो तो चलेगा, लेकिन डाल दीजिएगा, 4 डिजिट ही तो है। अहमद के नाम से मैंने ऑथेंटिकेट किया, और वहां जितने 20,000 मैंने डिपॉजिट किए ना, वो अहमद के बैंक बैलेंस में ऐड होके आने चाहिए। जब मैंने अहमद क्यों कहा, क्योंकि मैंने बैंक ट्रांसफर किसके नाम से किया है। आप लोग भाई किसी को भी बैंक ट्रांसफर करते तो फिर उसी बंदे को फोन करते ना, यार देख ले पेमेंट भेज दी है, या किसी और बंदे को करते हैं, उसी बंदे को करते हैं ना। तो इसीलिए अगर जब आप बैंक ट्रांसफर करेंगे, तो बैंक ट्रांसफर के वक्त अहमद का नाम लिखेंगे, और फिर ऑथेंटिकेट बाद में अहमद के नाम से ही करेंगे। अगर आपने अब्दुल्ला को ट्रांसफर किए, तो फिर ऑथेंटिकेट किसके नाम से करेंगे, अब्दुल्ला के नाम से। अगर आपको ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट समझ में आ गई, क्योंकि देखिए अब जो भी है ना बिजनेस से रिलेटेड है, क्लाइंट जब आपके पास आएगा ना, और जो मैं आपको लिख के दूंगा, मेरी पूरी कोशिश है अब क्लास में हलवा काम ना कराऊं, जो आपको बाहर जाके काम है वो आप काम करो।
जब आप किसी भी क्लाइंट के साथ काम करोगे ना, वो आपको इसी तरह एक डॉक्यूमेंट में सारी अपनी रिक्वायरमेंट लिख के देगा कि एक यूजर ने ट्रांसफर किया यूजर बी को, यूजर ए का बैलेंस डिडक्ट हो, यूजर बी का प्लस हो जाए। अगर आपको ये पढ़ के काम करने की आदत आ गई, आपको इंडस्ट्री में जाके मुश्किल नहीं होगी। इंडस्ट्री के जो अपने चैलेंजेस हैं प्रोफेशनल लाइफ के, वो है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं टेक्निकल चीजों की बात कर रहा हूँ। सही है? अभी घर जाओ, लिंक्डइन पे जो पढ़ा, जो प्रैक्टिस करोगे, जो भी काम किया, सब पोस्ट करोगे। फॉर्म्स मैंने गिटहब रिपोजिटरी पे लगा दिया, गिटहब रिपोजिटरी का लिंक भी मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया। सारी चीजें लिख के दे दूंगा, होमवर्क भी, पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे बनाने, पहले वो प्रैक्टिस, फिर पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे बनाओगे विड्रॉ में, वो काम दूसरा, तीसरे स्टेज पे जाके फिर आप होमवर्क करोगे। और